नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी भाई दूज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक बार भाई दूज के दिन भाई अपने बहन के घर जाने का मन बनाया, परंतु माँ कहती है, क्या करेगा तू उसके घर जाकर? वह तो बहुत झगड़ान है, बेकार में झगड़ा करेगी। परंतु बेटा नहीं मानता और बहन के घर चल पड़ता है। रास्ते में नदी पड़ती है। नदी का पानी उसको देखकर उछाल मारता है, जैसे कि पानी उसे डुबो लेगी। तब भाई नदी से विनती करता है कि अभी तो मैं बहन के घर जा रहा हूँ, वापसी में लौटते समय तुम मुझे डुबो लेना। नदी मान जाती है। कुछ आगे जाने पर उसे एक सांप मिलता है। सांप उसे डसने जाता है। तब भाई उससे भी प्रार्थना करता है कि मैं अपने बहन से मिलकर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। सांप भी बात मान लेता है। कुछ और आगे जाने पर उसे एक शेर मिलता है। शेर बोलता है, मैं तुम्हें खाऊंगा। तब भाई ने उससे भी प्रार्थना करता है। शेर भी मान जाता है। बहन के घर पहुंचते ही उसने अपनी बहन को आवाज दिया। उस वक्त बहन सूत काट रही थी और उसी वक्त उसकी सूत की तार टूट जाती है। परंपरा थी कि किसी के इकलौते भाई की बहन की सूत की तार टूट जाए तो वह तार जुड़ने तक किसी से भी बात नहीं कर सकती है। अतः उसने अपने भाई के पुकार का कोई जवाब नहीं दिया। भाई फिर दूसरी बार आवाज दी, परंतु बहन ने फिर से नहीं बोला और सूत जोड़ने में लगी रही। भाई ने मन में सोचा कि माँ ठीक ही कह रही थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह तो शुरू से ही बहुत घमंडी है। भाई वापस जाने लगा। तभी बहन का सूत जुट गया और उसने अपने भाई को आवाज लगाई और ना बोलने का कारण भी बताया। फिर वह अपने भाई को भीतर ले गई और आदर सत्कार करने लगी। भाई को कई साल बाद अपने घर देखकर उत्सुकता बस अपने पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी, यदि अपने प्राणों से भी प्रिय कोई मेहमान घर पर आए तो उसका सत्कार कैसे करना चाहिए। पड़ोसन ने उसका मजाक उड़ाने के लिए कह दिया कि ऐसा करो, तेल का चौका लगाओ और घी में चावल पकाओ। भोली बहन पड़ोसन के मजाक को समझ न सकी और उसने वैसा ही किया। अब ना तो उसके तेल का चौका सूखा और ना ही घी में चावल पके। उधर भाई बोला, बहन मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। तब बहन ने भाई को बताया कि भाई, ना तो मेरा चौका सूख रहा है और ना ही घी में चावल पक रहे हैं। तब भाई ने पूछा कि कैसे तुमने चौका लगाया था और कैसी चावल बनाई हो। तब बहन बोली, मैंने पड़ोसन से पूछा कि यदि कोई प्राणों से भी प्रिय कोई अपने घर पर आए तो क्या करें। तब उसने बताया कि तेल का चौका लगाओ और घी में चावल बनाओ। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहना, तुम्हारा तेल का चौका कभी नहीं सूखेगा और ना ही कभी घी में चावल पकेंगे। ऐसा करो, पानी का चौका लगाओ और पानी में ही चावल पकाओ। फिर बहन ने ऐसा ही किया और खाना बनने पर सबने खाना खाया। बहन ने भाई को बड़े प्यार से रखा। कुछ दिन रहने के बाद भाई बोला, बहन बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाना चाहिए, माँ भी घर पर अकेली है। तब बहन बोली, ठीक है भाई, सुबह चले जाना। प्रातः बहन उठी, चक्की पीसकर लड्डू बनाए और आधा लड्डू अपने बच्चों के लिए रख लिए और बाकी लड्डू रास्ते के लिए भाई को बांध दिया। प्रातः जब बच्चे उठे और वह लड्डू बच्चों को देने लगी तो उसने देखा कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं।
तब वह जल्दी से चक्की में जाकर देखती है और वहाँ पर एक सांप चक्की में पिसा हुआ दिखता है। यह देखकर उसने तुरंत वह लड्डू फेंक दिए और भाई वह लड्डू खा न ले, इसलिए भागती हुई वह भाई के पीछे पीछे गई। रास्ते में उसने देखा भाई एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने सोचा भाई कहीं वह लड्डू खा तो नहीं लिए। इसी डर से वह जोर जोर से भाई को बुलाने लगी। भाई उसकी आवाज़ सुनकर घबराकर उठा और उसने पूछा, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? बहन ने कहा, लड्डू कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? वह झुझुलाकर बोला, वह पेड़ पर टंगे हैं, जा ले ले। लड्डू को बहन ने झट से पेड़ से उतारा और एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया। उसके बाद भाई को सारी बात बताई। भाई ने कहा, बहन अभी तो तुमने मेरे प्राण बचा लिए, लेकिन रास्ते में 3 जगह और मेरी मौत खड़ी है, उससे मुझे कैसे बचाओगी? उसने अपने बहन को रास्ते की घटना, नदी, सांप और शेर की सारी बात बताई। तब बहन बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर तक चलती हूँ, तू यहीं बैठ, मैं अपने घर होकर आती हूँ। वह घर गई। घर से अपने साथ कुछ मांस के टुकड़े, दूध और घाघरा चोली ले लिया और भाई के पास आ गई। भाई से बोली, भाई मुझे प्यास लगी है, मैं अभी पानी पीकर आती हूँ। और वह घाट पर पानी पीने चली गई। वहाँ उसने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा तो वह बोली, माई तू जंगल में यहाँ अकेली क्या कर रही है? तब वह बुढ़िया बोली, मैं मिथना हूँ, यहाँ मैं एक बहन की इकलौते भाई को सजा देने आई हूँ। बहन ने पूछा कि उस भाई ने ऐसा क्या अपराध किया है? तब बुढ़िया बोली, अपराध उसने नहीं, उसकी बहन ने किया है। उसने एक सांप को चक्की में पीस दिया। तब बहन ने सोचा कि यह तो मेरे भाई को सजा देने की बात कर रही है, और उसने उस बुढ़िया से पूछा कि इस सजा से भाई कैसे मुक्त हो सकता है। तब वह बुढ़िया बोली, यदि वह बहन पागल बनकर अपने भाई को गालियां दे और उसे उसकी शादी होने तक हर आने वाले संकट से बचा लेगी, तब उस भाई का संकट टल जाएगा। बहन ने मन में सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई को बचाऊंगी, और जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक मैं उसके साथ ही रहूंगी। और वह अपने भाई के साथ चल दी। रास्ते में शेर आया। तब बहन ने झोली में से मांस का टुकड़ा निकालकर उसके आगे रख दिया। वह उन्हें खाने लगा और वह अपने भाई को लेकर वहां से आगे निकल गई। आगे चलने पर सांप आ गया। उसने सांप के आगे दूध का कटोरा रख दिया। सांप दूध पीने लगा। कुछ आगे जाने पर नदी सामने आई तो बहन ने नदी की पूजा करके प्रणाम किया और नदी को घाघरा चोली भेंट की। नदी प्रसन्न होकर वापिस चली गई। इस तरह दोनों भाई बहन घर पर पहुँचे। घर पहुँचते ही वह पागलों की तरह भाई को गालियाँ देने लगी। तब माँ ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यह तो झगड़ैन है। तब भाई ने कहा, नहीं माँ, रास्ते में तो यह बिल्कुल ठीक थी, अब ना जाने इसको क्या हो गया। तभी भाई के लिए एक रिश्ता आता है। सब लोग कहते हैं बहन पागल तो है किंतु भाग्यवान है, इसके आते ही भाई को रिश्ता आ गया। भाई के ससुराल वाले भाई को शगुन का टीका लगाने लगे तो बहन बोली, यह तो पागल है, इसको क्यों टीका लगा रहे हो, पहले मुझे तिलक करो। तब लोगों ने कहा, ठीक है, आप भी भाई के साथ बैठ जाइए। बहन भाई के साथ बैठ गई। जब भाई को टीका लगाने लगे तो वहाँ पर आग लग गई। बहन को तो सब मालूम था, इसलिए वह पहले से ही तैयार थी। वह फुर्ती से आग को बुझा दिया। भाई का एक संकट फिर से टल गया। शादी के कार्यक्रम शुरू होते ही
हर कार्य में भाई के साथ रहती और जैसे ही कोई अशुभ घटना दिखता वह उसे ठीक कर देती। जब बारात के लिए दूल्हे का निकासी कराते हैं तो वह बोली, अरे इस पागल का निकासी क्यों कराते हो, पहले मेरी निकासी करवाओ। फिर निकासी के लिए दूल्हा आगे के दरवाजे से जाने लगता है तो वह फिर से रोक देती है, आगे के दरवाजे से क्यों जाते हो, आगे के दरवाजे से मैं जाऊंगी, इसको पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। जैसे ही भाई पीछे के दरवाजे से बाहर जाता है तब तक आगे का दरवाजा गिर जाता है। ऐसे ही उसने एक बार फिर से भाई पर आया हुआ संकट टाल दिया। फेरों पर वह फिर से भाई को गाली देती है, अरे इसके फेरे क्यों करवाओगे, फेरे पे तो मैं बैठूंगी। ऐसे ही दुल्हा दुल्हन की पहली रात हुई तो फिर बहन बोली, इसके साथ मैं भी अंदर जाऊंगी। तब लोगों ने कहा, इसे भी पर्दे के अंदर ही रहने दो। तभी रात्रि में वहाँ एक सांप आया। बहन तो पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने तलवार से सांप को काट दिया और उसके ऊपर टोकरा रख दिया। सुबह जब माँ सब लोगों को विदा करने लगी तो वह बोली, इन सब से पहले मुझे विदा करो। और उसने भाई पर आए हुए सारे संकट की बात बताई और कहा कि मुझे इसके विवाह तक यह स्वांग करना था, अब इसके सारे संकट टल गए हैं। तब सभी प्रसन्न हो गए और माँ ने उसे गले से लगा लिया। माँ ने उसे खूब सारे धन देकर विदा किया। बोलिए दूज माता की जय।